क्लास में भी चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ही मैं आपको आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फेजेस ऑफ लाइफ एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था ग्रोथ फेज, वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज का क्या मतलब होता है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कंफर्म्ड क्वेश्चंस अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने जो फेजेस रीड किए थे पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, या आपने जो भी समझा था, तो वहां पे मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी कि ये जो फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं ये हर प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या एनिमल टू एनिमल वेरी करने का काम करेगा। तो वहां पे आप अपने दिमाग में इस मिसकंसेप्शन को मत रखिएगा कि ये सब में सिमिलर होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो मैंगोज को आप देखते हैं, जैसे आम का सीजन कब आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे ईयर्स आपको वो मिल रहा होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इनमें वेरिएशंस होती है, ठीक है। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्टिव सीजन भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, और वो भी एनिमल टू एनिमल वेरी करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दो यूनिक एग्जांपल्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉपीराइटेड टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर नीट के लिए। कई ऐसे एग्जाम्स जहाँ पे लाइफ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक्स क्या है, अपने आप में यूनिक है, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ बैम्बू स्पीशीज के बारे में, ठीक है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलते हैं, बांस के पेड़ जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होती है, ये अपनी पूरी लाइफ में, ये अपनी पूरी लाइफ में वन टाइम ही फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब उसका ड्यूरेशन क्या है, जितना इनका लाइफ ड्यूरेशन होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, यानी कि 50 to 100 ईयर्स, कितना है ये, 50 to 100 ईयर्स, ठीक है, काफी ज्यादा है ये, आपको पता है। बट यहाँ पे फ्लावरिंग क्या है इनकी, वन टाइम्स है, ओनली वन टाइम है, याद रखिएगा, पूरे लाइफ टाइम में ओनली वन टाइम है ये, ठीक है। तो ये तो रही बात किसकी, बैम्बू स्पीशीज की। इससे भी एक और अच्छा और यूनिक एग्जांपल किसका है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का, ये साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। कॉमनली जब इसको हम बोलते हैं तो इसको हम नील कुरंजी या नीला कुरंजी बोलते हैं। आप जब अपने एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं, वहां पे NEELAKURANJI ये स्पेलिंग लिखी हुई है, बट जब आप इसको नेट पे रीड करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे आपको आर के बाद ए की बजाय ई लिखा हुआ है, नीला कुरिंजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही आपको स्पेलिंग वहां पे देखने को मिलता है, उसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसके केस में क्या है कि ये 12 ईयर्स में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो ये बुक काफी पहले प्रिंटेड है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे डेटा ये दिया है कि सितंबर अक्टूबर 2006 में इन्होंने फ्लावरिंग किया था, ठीक है। तो अब जब आप रिसेंटली यानी कि 2006 में जब आप 12 साल 12 ईयर्स और ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये डेटा कितना निकल के सामने आएगा, 2018 में, ठीक है। रिसेंटली अभी जो बीता है 2018, ठीक है, वो डेटा निकल के सामने आता है। तो अभी इसमें फ्लावरिंग कब हुई थी, अक्टूबर 2018 में, ठीक है। आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो आपने डेटा पढ़ा था वो क्या था आपका, दैट वाज 2006, ठीक है। और अभी का डेटा क्या है, मतलब मोस्ट रिसेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, अक्टूबर 2018। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, काम आएगा आपके, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछने के पहले इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा कि बच्चों के पास इतना कॉमन सेंस ऑटोमेटिकली होगा कि इनकी फ्लावरिंग रिसेंटली कब हुई थी, तो वहां पे स्टूडेंट इसका आंसर कर सके कि जब ये सितंबर 2006 में हुआ था, तो उसमें जब हम 12 ईयर्स ऐड करते हैं तो कब होगा ये, अक्टूबर, मतलब सितंबर अक्टूबर 2006 में जब हुआ था, तो आफ्टर 12 ईयर्स अब कब होगा ये, अक्टूबर 2018 में, ठीक है। आसान सा है ये, याद हो गया होगा आपको।
अब हम इसके फैमिली की बात करते हैं जो नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, बट एनसीईआरटी बुक ये जरूर बोलता है कि बुक में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको आपको डेप्थ में समझना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, बट आपको उसके बारे में डिटेल से जानना है वहां पे, ठीक है। तो इसके जब फैमिली की बात हम करते हैं तो इसकी फैमिली क्या है, एकेंथेसी फैमिली है। इसकी फैमिली क्या है, इसकी एकेंथेसी फैमिली। आपको पता है कि जब हम फैमिलीज का नाम लिखते हैं तो सब में जैसे लिलिएसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी इसकी फैमिली है, तो इस तरीके से हम फैमिलीज के नेम वहां पे मेंशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे इसकी भी फैमिली है। स्टेट्स की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो जब हम इसके स्पेशल स्टेट्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरे ब्लू कलर से कवर्ड हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स काफी ब्यूटीफुल होते हैं इसके। आप देख लीजिएगा अभी वीडियो के एंड में फ्लावर्स इसके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे ये मोस्टली देखे जाते हैं, ठीक है। और इनकी फ्लावरिंग 12 ईयर्स में 1 टाइम होती है ओनली, ठीक है। क्लियर है आपको। इसके फैमिली का नेम क्या है, एकेंथेसी है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसकी फ्लावरिंग कब हुई थी, अक्टूबर 2018 में हुई थी। और एक और मैंने आपको कौन सा प्रीवियस में इसके पहले अभी समझाया मैंने आपको, बैम्बू स्पीशीज, ठीक है। बैम्बू स्पीशीज के केस में क्या है, ये 50 to 100 ईयर्स में, मतलब जितना इनका खुद का लाइफ स्पैन है 50 to 100 ईयर्स में सिर्फ ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावर फ्रूट्स जो भी देना है उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये दो आसान से टॉपिक्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स भी बहुत इजीली समझ आए होंगे हमेशा की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।